हेलो फ्रेंड्स, आप सबका यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ नॉलेज में स्वागत है। प्यारे मित्र, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां। और प्यारे मित्र, इसको पहले हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और समझने के बाद हमने नीचे कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रखा है। उस क्वेश्चंस को भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और यकीन मानिए, बहुत मज़ेदार ट्रिक है। आप पेशेंस बना के वीडियो को पूरा देखिएगा और यकीन दिलाता हूँ, एक बार आपने देख लिया तो आपको फिर कभी भी समितियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस पेशेंस बना के आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए बिना समय लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब प्यारे मित्र, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा राजेंद्र प्रसाद और उसके आगे हमने लिख रखा है झंडा संचालन का नियम। दिख रहा है ना? आपको वीडियो पॉज करना है और वीडियो पॉज करने के बाद आप अपने मन में कई बार रटिए झंडा संचालन का नियम, झंडा संचालन का नियम, झंडा संचालन का नियम। बस आपको कुछ नहीं करना, आप ऐसे रटिए बस। अब उम्मीद करते हैं कि आपने कई बार रट लिया होगा। रट लिए ना? अब यार एक बात समझो, झंडा संचालन का नियम का मतलब यार झंडा को फहराना कैसे है। अरे झंडा हम कैसे फहराएंगे, कोई तो हमें समझाएगा, कोई तो बताएगा। तो मेरे प्यारे मित्र, झंडा कैसे फहराना है, झंडा कैसे संचालित करना, कौन बताएगा? अरे वही जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। है ना मजेदार ट्रिक? अब यार आप कहेंगे कि इससे राजेंद्र प्रसाद का क्या मतलब है? बाबू देखिए, आप यहाँ पे क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ आप देखिए झंडा संचालन नियम। ये तीनों क्या हैं? अलग अलग समितियां हैं। ये क्या हैं? अलग अलग समितियां। मतलब झंडा समिति, संचालन समिति और नियम समिति, इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। है ना मज़ेदार वीडियो? पक्का आप कभी नहीं भूलेंगे। बस आपको केवल रटना है झंडा संचालन का नियम। और यार बताएगा कौन? जो पहला राष्ट्रपति, वो पहला राष्ट्रपति था कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब दूसरा आपको क्या रटना है? जवाहर के संग, जवाहर के संग, जवाहर के संग। वीडियो को फिर पॉज करिए और ऐसे आप कई बार रटिए। आप सोचेंगे यार इससे क्या मतलब जवाहर के संग। अरे आप रटिए, बस हम सिखा रहे हैं क्या मतलब है। रट लिया आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जवाहर के संग का मतलब, जवाहर से आपका क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए जो संग लिखा है बहुत मज़ेदार है। यहाँ आपको दो चीज़ें याद रखना है। क्या? दो चीज़। एक है आपका संघ संविधान। क्या है? संघ संविधान समिति। और आपका दूसरा है संघ शक्ति। क्या है? संघ शक्ति। तो मतलब जवाहरलाल संघ संविधान के थे और संघ शक्ति के। और दूसरा ट्रिक आपको ये समझ लेना है कि कहीं भी संघ आपको दिख जाए, हमको क्या टिक करना है? जवाहरलाल। क्या? जवाहरलाल। आपको पेपर में कहीं भी कहीं संघ दिखे और उसमें जवाहरलाल का जिक्र है, आपको तुरंत टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप अगला देखिए। बस ऐसे ही आप रटिए। देखिए बहुत ईजी है, आप आराम से रट लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इसे मजे मजे में सीख लेंगे। अगला केवल आपको क्या याद करना है? पटेल का प्रांत। प से प्रांत, प से पटेल। बस आप अपने मन में रखिए पटेल का प्रांत, पटेल का प्रांत, पटेल का प्रांत। वीडियो को पॉज करिए, कई बार रट लीजिए। अब आपको लग रहा हो कि यार पटेल का प्रांत क्या है? अरे सुनिए ना, क्या है? पटेल से सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रांतीय समिति। किसके? प्रांतीय समिति। अब आपसे पूछा जाए प्रांतीय समिति का कौन था, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा यार सरदार का, वो पटेल का प्रांत। तुरंत आप बताएंगे प्रांतीय का सरदार वल्लभ भाई पटेल। है ना मज़ेदार? पक्का मज़ा आ रहा होगा। आप केवल पेशेंस बना के देखिए बस पूरा वीडियो। आगे चलते हैं। प्यारे मित्र ये देखिए,
पूरी समितियों में सबसे इम्पोर्टेंट समिति प्रारूप समिति। और अक्सर एग्जाम में यूपी पीसीएस की बात करें आपसे तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है। और यकीन मानिए एक बार आज आप याद कर लेंगे फिर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो यहाँ क्या है, हाँ देखते हैं। आपको रटना है फिर कई बार, भीम के मित्र कृष्ण गोपाल। क्या, भीम के मित्र कृष्ण गोपाल खेत में साधु के साथ मिले। वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए आप, भीम के मित्र कृष्ण गोपाल खेत में साधु के साथ मिले। पॉज करिए और रटिए कई बार। उम्मीद करते हैं कि आप रट लिए होंगे। अब देखिए इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति को हम पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। एक कई एग्जाम में पांडुलेखन करके पूछा है। क्या पूछा है, पांडुलेखन। तो आपसे पूछा जाए कि पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन है या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो दोनों का मतलब एक हुआ। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब आगे देखिए, प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर्स थे जिसमें एक अध्यक्ष और से 6 क्या थे, सदस्य। और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष आपका कौन था, यहाँ हमने भीम लिख लिया है। तो भीम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपको यहाँ पे याद रख लेना है कौन थे, भीमराव। ये क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। बाकी और 6 सदस्य थे, देखिए उनको बहुत हम ऐसे चुटकियों में याद करवाएंगे, आप समझते जाइए बस। अब देखिए भीम से तो हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाकी अब क्या है, भीम के मित्र। अब मित्र पे आप देखिए, मित्र से हो गया आपका क्या, बीएल मित्तल। क्या याद रखना है, बीएल मित्तल, ये मित्र हो गया। अब अगला आपको याद रखना है कृष्ण। कृष्ण से आपको याद रखना है कृष्णा स्वामी। क्या याद रखना है, कृष्णा स्वामी। 2 हो गए। अब तीसरा आपको क्या याद रखना है, कुछ नहीं, बस यहाँ गोपाल है तो आपको याद रखना है गोपाला स्वामी। क्या याद रखना है, गोपाला स्वामी। हो गया यहाँ तक, बस आगे बढ़िए आप। यहाँ खेत है तो बस खेत से आपको याद क्या रखना है। अब यार ये मत सोचिएगा कि वो खेत में क्या कर रहे थे। अब यार हमको भी नहीं पता क्या कर रहे थे, ये यकीन मानिए हमको भी नहीं पता। हाँ लेकिन हम क्वेश्चन सही कर लेंगे, ये पता है। अब खेत से आप क्या देखेंगे, डीपी खेतान। इनका पूरा नाम क्या था, डीपी खेतान। खेत में, यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब किससे, साधु से। तो साधु से हो गया मोहम्मद सादुल्लाह। क्या हो गया, मोहम्मद सादुल्लाह। इसको आप नोट कर लीजिए, यकीन मानिए कभी भूलेंगे नहीं, मोहम्मद सादुल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं, के। अब के हो गया क्या आपका, के एम मुंशी। क्या हो गया, के एम मुंशी। बस यही इतना आपको याद रखना है। मित्र से आपको याद रखना है बीएल मित्र। कृष्ण से आपको याद रखना है कृष्णा स्वामी। गोपाल से याद रखना है गोपाला स्वामी। खेत से याद रखना है डीपी खेतान। साधु से याद रखना है मोहम्मद सादुल्लाह। के से याद रखना है के एम मुंशी। आपके सारे सदस्य क्या हो गए, समाप्त हो गए। मतलब आप देखिए जैसे चुटकियों में सीख लिए। और 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, इसको भी आप याद रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या, जो ये मित्र हैं, बीएल मित्र इस्तीफा दे दिए थे और बीएल मित्र के जगह आ गए थे कौन, माधव। इनका नाम क्या था, एन माधव। तो आपको याद रखना है कि मित्र ने इस्तीफा दे दिया और मित्र की जगह पे फिर आया कौन, माधव। अरे यार इमरजेंसी में मतलब मुसीबत में माधव ही काम आते हैं ना। तो इसके जगह पे कौन आ गया, माधव। और एक चीज़ और याद रखना है, ये जो खेत थे ना, अब यार पता नहीं खेत में क्या कर रहे थे, ये खेत वाले क्या हुए, मर गए। मतलब कौन, डीपी खेतान। इनकी मृत्यु हो गई तो खेतान की जगह कौन आ गया था, कृष्णा मचारी। वो दूसरे वाले कृष्ण स्वामी थे, उनको यहाँ मत करिए, वो तो थे ही। बाद में खेतान के जगह कौन आ गए,
कृष्णामाचारी। तो ये भी आप याद रखिएगा और यकीन मानते हैं अब इसके बाद आपको समितियों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आगे हम क्वेश्चन लिए हैं, आइए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा मेरे मित्र। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अभी हमने आपको समझाया प्रांतीय किसका प्रांत? सरदार का प्रांत। आप यहाँ टिक करिए, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ें, चलिए आगे। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अभी हमने आपको समझा दिया भीम के मित्र कृष्ण गोपाल। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, हाँ इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने अन्य सदस्य थे? तो हमने देखिए अभी आपको क्या समझाया, टोटल कितने थे? 6 + 1, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? अन्य। तो अन्य आपको कितना बताना है? ऑप्शन नंबर बी 6। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? अब देखिए आ गया क्वेश्चन ना। हमने आपको क्या समझाया कि जो प्रारूप समिति है उसी को हम क्या बोलते हैं? पांडुलेखन समिति। अब इसमें कौन नहीं था? तो देखते हैं इसमें कौन नहीं था मेरे मित्र। इसमें आपको कहीं मुंशी तो दिखे थे, BL मित्र भी दिखे थे। यहाँ एक गलत हो गया, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ अय्यर नहीं होना चाहिए, यहाँ अय्यर का जगह होना चाहिए आपका BL मित्र। क्या होना चाहिए? BL मित्र। अच्छा BL मित्र तो है पहले से। यहाँ हम दूसरा ऑप्शन जोड़ देते हैं, यहाँ एक हम कर देते हैं खेतान कर देते हैं आपको। यहाँ सेकंड पे आपका हो जाएगा कौन? खेतान। क्या कर देते हैं? खेतान। अब आप बताइए, अब सही हो गया। अब इसमें से कौन सदस्य नहीं था? तो हमने आपको बताया इसमें जवाहरलाल का जिक्र कहीं नहीं था। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? अब हमने बताया ना झंडा संचालन का नियम कौन बताएगा? अरे जो पहला राष्ट्रपति है था कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी ठीक ऑप्शन है।